फिल्म के शुरुआत में हम ऑनर नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो आज स्कूल जाने के लिए रेडी होती है और बताती है कि वो इतनी सुंदर है कि सारी लड़कियां उसकी दोस्त बनना चाहती है। सारे लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद हम ऑनर की मॉम जैनेट से मिलते हैं जिसे खाना बनाने का बहुत शौक है। उसके डैड मार्विन बहुत महीनों से बाहर गजीबो बना रहे हैं जो कंप्लीट हो ही नहीं रहा। ऑनर अपने स्कूल के लिए निकलती है और बताती है कि वो सीनियर ईयर में है और वो किसी तरह इस साल को बस पास करना चाहती है। वो स्कूल में अपने दो दोस्त से मिलती है जिसका नाम है एमा और टैली, जो स्कूल की पॉपुलर लड़कियों में से एक है और उनकी लाइफ लड़कों के इर्द गिर्द ही घूमते रहती है। और अगर ऑनर को हाई स्कूल में सरवाइव करना है तो उन्हें इन दोनों के साथ ही रहना होगा। ऑनर से स्कूल काउंसलर मिस्टर केल्विन मिलता है जो उसे अपने एक शो में इनवाइट करता है। वो ऑनर को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे आंख मारता है। ये अजीब है। अपने स्कूल में ऑनर स्कूल न्यूज़पेपर के लिए काम करती है। वो न्यूज़पेपर की एडिटर इन चीफ है। वो स्कूल के पॉपुलर लड़के ट्रेविस को देखती है और सोचती है काश वो उसका बॉयफ्रेंड होता, लेकिन उसके पास प्यार व्यार के लिए टाइम नहीं है। वो गरीब लोगों के लिए खाना बांटती है। वो कराटे क्लब भी चलाती है। इसके बावजूद उसका ग्रेड्स कम नहीं होता। पर ये क्या है? नहीं पता चलता है ये टीचर से ही गलती हुई है। ऑनर बताती है कि उसके टीचर्स कॉलेज लाइफ में जब थे तो वो दुनिया को बदलने का ताकत रखते थे, लेकिन अब उनके टीचर्स की लाइफ कैसी हो गई है। वो अपने टीचर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती। वो स्कूल काउंसलर केल्विन के पास जाती है जो ऑनर के लिए कॉलेज लिस्ट चेक करता है और बताता है कि तुम्हें हार्वर्ड जाना ही होगा। केल्विन उसे कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो मेरे पास कुछ कनेक्शंस है, क्योंकि उसका एक दोस्त हावी हार्वर्ड में पढ़ता था। ऑनर बहुत खुश हो जाती है। वो इसी पल का इंतजार कर रही थी, पर केल्विन उसे कहता है कि उसके लिस्ट में स्कूल के टॉप 4 स्टूडेंट्स हैं जो हार्वर्ड में जाना चाहते हैं। ये सुनकर ऑनर थोड़ी डर जाती है क्योंकि अब उसे और 3 लोगों से कम्पीट करना होगा। केल्विन उससे पूछता है क्या तुम उन तीनों का नाम जानना नहीं चाहती? ऑनर कहती है नहीं, क्योंकि वो जानती है कि केल्विन लास्ट में उसे ही चुनेगा। ऑनर अपने दोस्तों से बात करती है और उन्हें बताती है कि उसके पास यही एक लास्ट चांस है अच्छा ग्रेड लाने का, ताकि वो हार्वर्ड में जा सके। पर प्रॉब्लम अब ये हो गई है कि उसके पास और 3 कंपटीशन है, इसीलिए ऑनर को और मेहनत करना होगा। और वो जानती है कि वो 3 कंपटीशन कौन कौन है। पहला है ट्रेविस, दूसरी है कैनेडी पार्क जो अपने ही दुनिया में रहती है। वो अजीब अजीब ड्रेस पहनती है और यही नहीं, अब वो अपना फोटो फेसबुक में डालती भी है और उसके फोटो पे 2 लाइक्स आते हैं, एक उसकी माँ का और दूसरी उसकी दादी माँ का। गजब बेइज्जती है। तो वहीं तीसरा स्टूडेंट है क्लास का टॉपर माइकल, जिसका स्कूल में ना तो कोई दोस्त है ना ही कोई लाइफ है। इसके बाद वो प्लान बनाती है कि वो इन तीनों क्लास के टॉपर का ध्यान भटकाएगी, कैनेडी के लिए उसके लिए बॉयफ्रेंड ढूंढेगी। पर प्रॉब्लम ये है कि कैनेडी को कोई पसंद ही नहीं करता। तो वहीं माइकल को रास्ते से हटाना थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि वो ऐसे भी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत डेस्परेट है। इसीलिए ऑनर माइकल से केमिस्ट्री लैब में मिलती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे हेल्प मांगती है। कहती है कि वो केमिस्ट्री में थोड़ी सी वीक है और उसे हेल्प चाहिए, और माइकल हेल्प ज़रूर करेगा क्योंकि वो ऑनर को पसंद जो करता है। तो वहीं ऑनर ये समझ जाती है कि ट्रेविस के पास इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान कहीं और है। पता चलता है कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट है। ऑनर जाती है थिएटर क्लब में और वो गैरी से मिलती है, वही लड़का जिसे ट्रेविस देख रहा था। थिएटर क्लब में कैनेडी भी होती है और उसके स्टोरी आइडिया को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऑनर को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो उससे मिलती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा प्ले काफ़ी पसंद आया, तुमने अपने प्ले को ऑनलाइन पोस्ट भी किया था। पर कैनेडी का ये मानना है कि उसके बोरिंग प्ले को कोई पढ़ता भी नहीं होगा। ऑनर के बताने पर कि वो उसके प्ले को पढ़ी है, कैनेडी थोड़ी हैरान रह जाती है। ऑनर पहली इंसान है जो उसके प्ले को पढ़ी है। ऑनर अपने टीचर को समझाती है कैनेडी का प्ले ज़्यादा अच्छा है, पर टीचर कहती है कि वो क्या ही कर सकती है। ऑनर अपने टीचर को समझाती है कि कैनेडी स्कूल में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और लड़के तो उसे इग्नोर करते हैं, इसलिए अगर उसके प्ले को सिलेक्ट कर लिया जाता है तो कैनेडी खुश हो जाएगी। इसके बाद थिएटर क्लब में आकर टीचर उन्हें कहते हैं कि कैनेडी का प्ले फाइनल किया जाता है, यानी कि अब नए प्ले के लिए ऑडिशन फिर से होगा। ऑनर गैरी को आइडिया देती है कि रोमांटिक लीड का रोल ट्रेविस को देना चाहिए। सब सोचते हैं कि ट्रेविस तो कभी थिएटर किया ही नहीं है, लेकिन गैरी ये चांस लेना चाहता है। वो ऑनर से पूछता है क्या तुम जाकर ट्रेविस से बात करोगी? दोनों ट्रेविस से मिलते हैं और उसे बोलते हैं कल ऑडिशन में आने के लिए।
तो वहीं केमिस्ट्री लैब में माइकल और ऑनर एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों डॉक्टर हु को पसंद करते हैं। ऑनर माइकल का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। सोचती है कि चलो बेचारे को मेरा हॉट फोटो देखने दो। मिस्टर केल्विन ऑनर को अपने नेक्स्ट शो में इनवाइट करता है, लेकिन वो मना कर देती है। केल्विन कहता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकती, और ऑनर जाने के लिए मान जाती है। अपने प्ले के लिए कैनेडी को कॉस्ट्यूम्स पसंद ही नहीं आता, क्योंकि ये कॉस्ट्यूम्स हिस्टोरिकली एक्यूरेट नहीं है, और कहती है कि वो खुद ड्रेस बनाएगी। पर प्रॉब्लम ये है कि कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं और प्ले 3 हफ्ते में होने वाला है, इसलिए टाइम बहुत कम है। तो कैनेडी स्कूल की पढ़ाई कब करेगी? पर कैनेडी कहती है कि उसके लिए ये प्ले ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि ऑनर का प्लान काम कर रहा है। अगले दिन कैनेडी ड्रेस बनाने के चक्कर में अपना होमवर्क करना भूल जाती है। ऑनर कितनी चालाक है। केमिस्ट्री लैब में माइकल का A+ आया है, जिसे देखकर ऑनर को अच्छा नहीं लगता। वो उसके सामने लिपस्टिक लगाने लगती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हो, क्योंकि मुझे केमिकल बॉन्ड्स वाले चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है। अब माइकल कैसे मना करे। रात में माइकल ऑनर के घर पहुंचता है। अब इतना कम नहीं था कि ऑनर उसके सामने अपना जैकेट उतार देती है। इसके बाद माइकल अपने आंखों को कैसे कंट्रोल करे और उसे पूछता है क्या तुम्हें सच में केमिस्ट्री में हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम किसी भी सब्जेक्ट में वीक हो, तुम नाटक कर रही हो, वैसे भी तुम्हें क्विज में A मिला। माइकल वहां पड़े ऑनर का फेवरेट बुक उठाता है, द हैंडमेड्स टेल, और कहता है उसने भी ये बुक पढ़ा है और ये काफ़ी रिलेटेबल है। वो भी ऐसे सोसाइटी में फंसना नहीं चाहता, और ओनर भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती है। उनके रूम में जेनेट आती है स्नैक्स लेकर, और वो माइकल से पूछती है उसके बारे में और उसके मम्मी पापा क्या करते हैं। ऑनर अपने मम्मी को भगा देती है, ये बोलकर कि हमें पढ़ाई करना है। अगले दिन स्कूल में कैनेडी प्ले में बहुत बिजी होती है, जिस वजह से वो अपने पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रही। तो वहीं गैरी, ट्रेविस और एक लड़की को प्रैक्टिस करवा रहा होता है, लेकिन वो लड़की अपना लाइंस ठीक से बोल ही नहीं पाती, इसीलिए गैरी एक्टिंग करके दिखाता है। तभी वहाँ पर ट्रेविस के डैड आ जाते हैं, जो स्कूल के वॉलीबॉल के कोच हैं, और वो अपने बेटे को जल्दी से प्रैक्टिस में चलने को बोलते हैं। एमा और टैली ओनर के कहने पर माइकल का पीछा करती हैं, ये देखने के लिए कि वो रहता कहाँ है, लेकिन अचानक से वो जैसे गायब हो जाता है। शाम को केल्विन के शो पर ऑनर पहुंचती है, जहां ऑनर को एक लड़का मिलता है जो उसे कहता है क्या वो ऑनर के लिए ड्रिंक ला सकता है। ऑनर उसे भगा देती है, क्योंकि उसके पापा उसे बार बार समझाते रहते थे कि अजनबियों के साथ ड्रिंक कभी मत करना। बैक स्टेज में ऑनर केल्विन से मिलती है, जहां केल्विन ड्रिंक करके बेहोश हो जाता है और ऑनर केल्विन को स्कूल के बीच में छोड़ देती है। अब ये जानकर कि माइकल एक गरीब घर से बिलोंग करता है, ऑनर समझ जाती है कि शायद इसीलिए वो किसी को बताना नहीं चाहता था कि वो कहाँ रहता है। ऑनर की बेस्ट फ्रेंड एमा और टैली ट्रेविस की गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन को भड़काने लगती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड प्ले में दूसरी लड़की के साथ रोमांस कर रहा है, जिससे क्रिस्टीन बिल्कुल भी खुश नहीं है। ट्रेविस गैरी को बताता है कि वो ये रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं चाहती कि वो किसी और लड़की के साथ रोमांस करे। ऑनर कहती है तो उस लड़की के जगह गैरी इस रोल को प्ले कर सकता है, यानी कि ट्रेविस के ऑपोजिट गैरी। और इसके सपोर्ट में कैनेडी भी आती है, जो ऑनर के लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। ऑनर केल्विन से मिलती है, जो अभी भी पिछले रात के हैंगओवर में है। ऑनर माइकल को अपने घर बुलाती है स्टडी के लिए, जिसके बाद वो उसे फॉलो करने लगती है उसके घर तक। रात में माइकल स्टडी के लिए ऑनर के घर आता है और कहता है कि मिड टर्म में अब बस कुछ दिन बाकी है, तो हमें जल्दी से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। पर देखता है कुछ तो प्रॉब्लम है, पर ऑनर कुछ बताती नहीं है। माइकल ऑनर की फेवरेट बुक द हैंडमेड्स टेल से एक लाइन पढ़ता है और कहता है कि तुम कुछ अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रही हो, और बदले में ऑनर उसे फोटो दिखाती है माइकल के घर का, और जानना चाहती है कि माइकल आखिर छुपा क्या रहा है। जिस पर माइकल को बताना पड़ता है कि वो अपने फॉस्टर मदर के साथ रहता है, यानी कि वो अनाथ है और उसकी फॉस्टर मॉम के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो माइकल को कॉलेज भेज सके। इसलिए माइकल को पढ़ना है ताकि वो स्कॉलरशिप हासिल कर पाए। रोमांटिक मोमेंट जैसे ही बनता है, जेनेट स्नैक्स लेकर आ जाती है, और फाइनली प्ले में ट्रेविस और गैरी रोमियो जूलियट बनते हैं।
और कैनेडी बताती है कि मैं अपने प्ले को लाइव स्ट्रीम करना चाहती हूँ। ट्रेविस ऑनर से बात करने के लिए आता है और वो ऑनर के सामने थोड़ा सा ओपन अप होता है और कहता है कि जब से वो प्ले में हिस्सा लिया है तब से वो बहुत खुश है और फाइनली उसे लग रहा है कि उसे खुश होने का नाटक नहीं करना पड़ रहा, लेकिन उसे लगता है कि उसके पापा ये प्ले देखकर नाराज हो जाएंगे। तभी वहाँ क्रिस्टीन आ जाती है। ऑनर मिस्टर कैल्विन के ऑफिस में कैनेडी और उसे बात करते हुए सुनती है और पता चलता है कि कैनेडी के ग्रेड्स नीचे जा रहे हैं। ये तो ऑनर के लिए गुड न्यूज़ है। कैनेडी ऑनर को गले लगा लेती है और कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। ये तो अनएक्सपेक्टेड था। घर जाते वक्त माइकल को ऑनर मिलती है और माइकल ऑनर को बताता है कि उसके मम्मी पापा जब जिंदा थे तो वो इसी रास्ते से स्कूल जाया करता था। इसके बाद दोनों एक बड़े से घर में जाते हैं, यानी कि जबरदस्ती घुस जाते हैं बिना पूछे और उनके ही रेफ्रिजरेटर से कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं और बहुत मजे करते हैं। दोनों किस भी कर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ उस घर के असली ओनर पहुँच जाते हैं। दोनों पीछे के रास्ते से भागते हैं। अगले दिन क्रिस्टीन बहुत गुस्सा होती है क्योंकि ट्रेविस से उसका ब्रेकअप हो चुका है, जिसके लिए वो ऑनर को जिम्मेदार मानती है क्योंकि कल दोनों एक साथ थे और वो ऑनर से लड़ने लगती है। और हमें तो पता है कि ऑनर कराटे जानती है, इसलिए वो उसे उठाकर पटक देती है। अब वहाँ ट्रेविस आता है और क्रिस्टीन उससे पूछती है कि अगर ऑनर नहीं है तो कौन है, और ट्रेविस गैरी की तरफ देखता है। क्रिस्टीन समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड गे है। ये देखकर सभी लड़कियों का दिल टूट जाता है। ऑनर देखती है कि क्रिस्टीन ट्रेविस के डैड को सब कुछ बता दे रही है, इसीलिए ट्रेविस को अपने फादर के सामने एडमिट करना पड़ता है कि वो गे है। लेकिन यहाँ भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। उसके फादर कहते हैं कि मुझे पता है, जब तुम 5 साल के थे तभी से मुझे पता था कि तुम गे हो, पर इस लड़की को कौन समझाए। मैं तो सिर्फ इसीलिए गुस्सा हूँ कि तुम प्रैक्टिस के लिए हमेशा लेट हो जाते हो। क्रिस्टीन और ऑनर का फाइट वायरल हो जाता है। माइकल ऑनर के घर में पढ़ने के लिए जाता है क्योंकि कल उनका एग्जाम है। ऑनर माइकल के ड्रिंक में कुछ मिलाने का सोचती है, जिसके बाद माइकल थोड़ी देर में टायर्ड फील करने लगता है और वो ऑनर को किस कर लेता है। ऑनर कहती है कि वो ये नहीं कर सकती, इन सब के बारे में वो मिड टर्म के बाद सोचेगी। इसके बाद हमें पता चलता है कि ऑनर ने माइकल के ड्रिंक में वो पिल नहीं मिलाया था। अगले दिन उनका एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम होने के बाद ऑनर सबके सामने माइकल को किस कर लेती है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। दोनों बैठकर लंच करते हैं और पता चलता है कि ऑनर जानबूझकर एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस छोड़ कर आई है माइकल के लिए, ताकि माइकल हार्वर्ड जा पाए। ऑनर अपने बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि वो सच में माइकल को पसंद करने लगी है और वो एमा और टैली को कहती है कि तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हो और तुम्हें अब मेरे कहने पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अरे ऑनर कितनी स्वीट है। रात में माइकल और ऑनर एक दूसरे को टेक्स्ट करके बातें करते हैं। अगले दिन ऑनर कैल्विन के ऑफिस में होती है और कैल्विन बताता है कि सबसे अच्छा स्कोर माइकल का आया है, लेकिन वो एक चांस ऑनर को देना चाहता है क्योंकि वो उसके शो में आई। और एक बात ये भी है कि कैल्विन ऑनर को पसंद करता है, लेकिन ऑनर कहती है कि वो सिर्फ 17 साल की है, वो अंडर एज है, और वो वहाँ से चली जाती है। अब ये देखकर कि माइकल आज अपने घर पर है, वो स्कूल नहीं आया, ऑनर माइकल के घर जाती है। वो दरवाज़ा खटखटाती है पर एक लड़की दरवाज़ा खोलती है और पूछने पर वो बताती है कि माइकल यहाँ नहीं रहता, वो वहाँ रहता है जहाँ उसकी माँ काम करती है। जिसके बाद ऑनर पहुँचती है उसी बड़े से घर में और दरवाज़ा माइकल खोलता है और माइकल उसे अपनी मॉम से मिलाता है और वो ऑनर को फाइनली यहाँ देखकर बहुत खुश होती है। पर ऑनर बहुत बुरा फील करती है ये देखकर कि माइकल इतने बड़े घर में रहता है। वो बहुत कंफ्यूज्ड है। माइकल उसे बताता है कि उसे सब कुछ पता था कि ऑनर क्या करना चाहती थी। माइकल जानता है कि ऑनर की दोस्त उसका पीछा कर रही थी, इसलिए वो गया उस जगह पर जहां उसका असली घर है ही नहीं। उसने नया कहानी सेटअप किया ऑनर को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और ऑनर फाइनली बेवकूफ़ बन ही गई अपना एक चांस माइकल को देकर। ऑनर कहती है कि तुम्हें कैसे पता था कि तुम्हारे लिए मैं ये करती, जिस पर माइकल कहता है कि तुमने कैनेडी और ट्रेविस के साथ जो भी किया उससे साफ साफ पता चलता है कि तुम्हारे अंदर अच्छाई ज़रूर है। तुम उन्हें एक पल में ख़त्म कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम मुझे नर्ड समझती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। लोग मुझे हमेशा इग्नोर करते थे, बुली करते थे। अब ये सब सुनकर ऑनर का तो होश ही उड़ जाता है और वो माइकल से पूछती है कि अब मेरा क्या होगा, जिस पर माइकल कहता है कि मुझे तो हार्वर्ड जाना है। ऑनर ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। ऑनर अपने घर आती है
और उसकी माँ उसे देखकर समझ जाती है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। वो अपनी बेटी से पूछती है कि माइकल के साथ सब कुछ कैसा चल रहा है। ऑनर कहती है कि उनके बीच अब कुछ भी नहीं है। जेनेट कहती है कि अच्छा ही हुआ, वैसे भी उसे माइकल को देखकर ऐसा लगता था कि वो कुछ छुपा रहा है। जेनेट अपनी बेटी को संभालती है। तभी बाहर वो आवाज़ें सुनती हैं और देख पाते हैं कि ऑनर के डैड मार्विन फाइनली अपना गज़ीबो बना चुके हैं। तीनों बहुत खुश होते हैं। फिर तभी वहाँ ऑनर को लेने के लिए उसके तीनों दोस्त पहुँचते हैं और कहते हैं कि प्ले कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ऑनर कहती है कि वो नहीं जाएगी। कैनेडी उसे कहती है कि अगर ऑनर नहीं जाती है तो वो भी नहीं जाएगी। इसके बाद सभी वहाँ से निकलते हैं और प्ले फाइनली शुरू होती है और ये प्ले बहुत ही सक्सेसफुल रहता है। और ऑनर बताती है कि वो इस जगह से निकलना चाहती थी, पर सच्चाई ये है कि वो खुद से ही भाग रही थी। वो लोगों को दिखाना नहीं चाहती थी कि वो असली में कैसी है, वरना उसे चोट पहुंचता। और लास्ट में वैसा ही हुआ। पर कहती है कि जो आपके प्यार के काबिल हैं वो आपसे प्यार जरूर करेंगे। अगले दिन वो मिस्टर कैल्विन के ऑफिस में जाती है, जहां माइकल भी होता है, और वो मिस्टर कैल्विन को ब्लैकमेल करती है ऑडियो सुनाकर, जिसमें कैल्विन कहता है कि वो उसे पसंद करता है, जबकि ऑनर अंडर एज है। लेकिन ऑनर ये मौका अपने लिए यूज नहीं करती। वो कहती है कि आपको हर वर्ड कैनेडी को भेजना होगा, और वो माइकल को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। फिल्म के एंड में सभी बोलिंग पार्टी को एंजॉय करते हैं और इसी के साथ 2022 में रिलीज हुई ऑनर सोसाइटी मूवी यहीं एंड होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।